गुड इवनिंग एवरीवन, हाउ आर यू ऑल। मैं हूँ तृप्ति मल्होत्रा और हम इस सेशन में बुक रीड कर रहे थे। बुक का नाम है आत्म अनुशासन की शक्ति। ब्रायन ट्रेसी ने लिखी है एंड वी वर ऑन पेज 40। 2 वीडियोस में अपडेट कर चुकी हूँ इसी फील्ड में। अब ये मेरा तीसरा वीडियो है। होप आप मेरे साथ जुड़े हुए हैं। चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं। नियम यह है कि जो आप पहले कभी नहीं थे वैसा व्यक्ति बनने के लिए आपको कुछ ऐसा करना होगा जो आपने पहले कभी नहीं किया। इसका मतलब यह है कि श्रेष्ठ चरित्र पाने के लिए आपको आत्म अनुशासन और आत्म विजय के ऊंचे स्तर पर पहुंचना होगा। आपको ऐसे काम करने होंगे जिन्हें करना आम लोगों को पसंद नहीं होता। ऐसे कौन से काम होते हैं? एग्जाम्पल देखते हैं। कौन सा मेरे ऊपर बेस्ट सूट करता है? देखो, अगर वेट लूज़ करना है, दिख रहा है ना मुझे करने की ज़रूरत है। अगर वेट लूज़ करना है तो आपको नंबर 1 डाइट भी फॉलो करनी होगी एक प्रॉपर, या एटलीस्ट खाने का कुछ रूटीन तो बनाना ही पड़ेगा। एंड नंबर 2, कोई ना कोई छोटा बड़ा हार्ड कोर स्मॉल कोर जो भी वर्कआउट, चाहे आप योगा करो, चाहे आप वॉकिंग करो, चाहे आप रनिंग करो, स्विमिंग करो, कुछ तो करना ही पड़ेगा और कंसिस्टेंटली करना पड़ेगा। तभी तो मैं उस फील्ड में आगे बढ़ पाऊंगी। तभी तो आपको मेरी पर्सनालिटी में, मेरे लुकआउट में चेंज नज़र आएगा, मुझे भी नज़र आएगा। ठीक है, तो ऐसा कोई काम तो करना पड़ेगा ना जो पहले कभी नहीं किया। उसके बिना तो कोई सक्सेस का मतलब ही नहीं बनता। कि हम जैसे जी रहे हैं अगर वैसे जीते रहें और हमें कुछ भी नया मिल जाए, लॉटरी तो भैया नहीं लगती है लाइफ में, तो मेहनत करनी ही पड़ती है। ठीक है, तो हमें कुछ ना कुछ ऐसा करना होगा जो हमने पहले कभी नहीं किया। अपने लेवल से रोज इंक्रीज करना पड़ेगा। आत्म अनुशासन और आत्मविजय का जो भी हमने अपना एक लेवल, अपना स्टैंड बनाया हुआ है, उसको भी रोज पार करके अबव लेवल तक चढ़ना पड़ेगा। और ऐसे भी काम करने पड़ेंगे जो आम लोगों को करना पसंद नहीं होता, क्योंकि आम लोगों को तो कौन से काम करना पसंद होता है? शॉर्टकट, स्मॉल टाइम प्रॉफिट, है ना। लेकिन हमें तो लॉन्ग टाइम अर्निंग चाहिए। तो कमिटमेंट इज नेसेसरी। आत्म अनुशासन सबसे ज़रूरी है। सफलता का एक और सिद्धांत है, जिस चीज़ को आपने पहले कभी प्राप्त नहीं किया उसे प्राप्त करने के लिए आपको ऐसे गुण और योग्यताएं सीखनी होंगी जो आप में पहले कभी नहीं थी। ऐसे कौन से गुण और ऐसी कौन सी योग्यताएं? कोई भी काम करने के लिए ऐसे कोई स्पेशल गुण विकसित नहीं करने होते। लेकिन हाँ, अगर आपको साइंस टीचर बनना है तो आपको साइंस तो पढ़नी पड़ेगी ना। आप सिर्फ संस्कृत या हिंदी या सिर्फ मैथ्स पढ़ के तो आप साइंस की नॉलेज नहीं ना दे पाओगे अपने स्टूडेंट्स को। बस इतनी सी ही बात है कि जिस फील्ड में काम करना है उस फील्ड के लिए जो स्किल्स रिक्वायर्ड हैं, जो क्वालिफिकेशंस रिक्वायर्ड हैं, वो तो हमें करनी ही पड़ेंगी। आत्म अनुशासन का अभ्यास करके आप एक नए इंसान बन जाते हैं। आप बेहतर, ज़्यादा शक्तिशाली और ज़्यादा स्पष्टता से परिभाषित हो जाते हैं। आई मीन यू कैन बी सिंप्लीफाइड। आप बहुत ज़्यादा बेटर हो जाएंगे, ज़्यादा स्ट्रेंथन हो जाएंगे, आपकी कोर वैल्यू ज़्यादा स्ट्रेंथन हो जाएंगी और आपको डिफाइन करना बहुत सिंपल हो जाएगा कि हाँ जी, वो तो ऐसा ही है, ऐसे ही करता है। आपका आत्मसम्मान, स्वाभिमान और व्यक्तित्व गर्व के ज़्यादा ऊंचे स्तर पर पहुंच जाते हैं आप। किसके? आपके आत्मसम्मान के। आपकी नज़रों में आपकी खुद की कितनी रिस्पेक्ट है, आपका स्वाभिमान, आपकी प्राइड, आपका गर्व। ठीक है, आप उसके अपने पुराने लेवल से और ज़्यादा ऊंचे लेवल पर पहुंच जाते हैं। आप मानवीय विकास की सीढ़ी पर ऊपर चढ़ते जाते हैं और अधिक चरित्रवान तथा संकल्पवान बन जाते हैं। सफलता खुद अपना पुरस्कार है। सफलता को और किसी पुरस्कार की ज़रूरत ही नहीं है। सफलता प्राप्त करने के बारे में एक और अच्छी बात यह है कि इसकी दिशा में उठाया गया हर कदम अपने आप में पुरस्कार होता है। पहले से ज़्यादा अच्छा बनने के लिए और ज़्यादा प्राप्त करने की दिशा में आपने जो भी कदम उठाए, उससे आप ज़्यादा सुखी, आत्मविश्वासी और संतुष्ट बनते हैं। वो चाहे आपने कदम किसी भी फील्ड में उठाए हों, लेकिन अल्टीमेटली वो आपको ज़्यादा सुखी बनाते हैं, ज़्यादा आत्मविश्वासी बनाते हैं। आपका सेल्फ कॉन्फिडेंस बढ़ता है, आपका कंफर्ट लेवल बढ़ता है और आपका सेटिस्फैक्शन भी बढ़ता है। आपने ये कहावत सुनी होगी, कोई भी चीज़ सफलता की तरह सफल नहीं होती। कोई भी चीज़ सफलता की तरह सफल नहीं होती, कि सबसे बड़ी चीज़ तो सफलता ही है। इसका मतलब कि सफलता का सबसे बड़ा पुरस्कार सिर्फ पैसे कमाना नहीं है। सफलता का सबसे बड़ा पुरस्कार तो उत्कृष्ट व्यक्ति बनना है।
उत्कृष्ट व्यक्ति, अ नोबल पर्सन, अ नोबल बीइंग, अ हायर बीइंग, जिनको सिर्फ पैसों से फर्क नहीं पड़ता, जिनका सोच सिर्फ इससे नहीं कि मेरे पास इतने फैंसी कपड़े हो, मेरे पास इतनी बड़ी लैम्बोर्गिनी हो, मेरे पास इतना बड़ा बंगला हो। दैट आर नॉट आवर नीड्स। हमारी नीड्स कुछ और हो जाती हैं। हम अपने साथ साथ दुनिया की प्रोग्रेस के बारे में भी सोचते हैं, अपनी सोसाइटी हमारी कैसे इंप्रूव होगी उसके बारे में भी सोचते हैं। हम एक नोबल पर्सन बन जाते हैं ट्रू सेंस में। जो आप तब बनते हैं जब आप सफलता की दिशा में लगातार बढ़ते समय आवश्यकता के अनुरूप खुद को निरंतर अनुशासित करते हैं। अगले अध्याय में यह स्पष्ट करेंगे कि आप अपनी क्षमता के अनुरूप उत्कृष्ट व्यक्ति कैसे बन सकते हैं। नाउ वी मूव ऑन टू चैप्टर 2। 2 पार्ट्स में हमारा अभी चैप्टर 1 खत्म हुआ है, 2.5 राइट, कुछ एक एक्स्ट्रा। नेक्स्ट अध्याय 2, आत्म अनुशासन और चरित्र। दूसरे आपसे जितनी उम्मीद करते हैं उससे ऊंचे पैमाने पर अपना मूल्यांकन करें। कभी भी बहाने ना बनाएं, कभी भी खुद पर दया न करें, अपने प्रति कठोर और बाकी सबके प्रति दयालु रहें। हेनरी वॉर्ड बीचर 19वीं सदी के ईसाई धर्मगुरु कि ये क्या कह रहे हैं, दूसरे आपसे जितनी उम्मीद करते हैं, लोग आपसे जितना एक्सपेक्ट करते हैं उससे ऊंचे पैमाने पर अपना मूल्यांकन करिए। आपको उससे एक लेवल ऊंचे जाके अपने बारे में सोचना चाहिए, अपना इवैल्यूएशन एक लेवल अप रखना चाहिए। कभी भी बहाने नहीं बनाएं, कभी भी खुद पर दया ना करें। आपने खुद को कोई भी ईजीनेस नहीं देनी कि चलो आज मैं ये वाला काम नहीं करता, आज थोड़ा सा रेस्ट करने का मूड है। नो, आपको अपने प्रति कठोर रहना है। अनुशासन की परिभाषा में अपने प्रति कठोर रहे, दूसरों के प्रति दयालु। चलो आज बच्चे ने काम नहीं किया चलता है, लेकिन आपको अपना होमवर्क जरूर करना है, राइट। चरित्र का विकास मानव जीवन का महान लक्ष्य है। चरित्रवान और गरिमामय व्यक्ति की छवि बनाने की आपकी क्षमता सामाजिक और व्यावसायिक दोनों ही क्षेत्रों में सर्वोच्च उपलब्धि है। क्या है कि सिर्फ पैसे कमाना नहीं होता है जीवन का लक्ष्य। चरित्र निर्माण, चरित्र का विकास, ठीक है, कैरेक्टर बिल्डिंग मानव जीवन का सबसे प्रमुख लक्ष्य होना चाहिए। एक चरित्रवान, हायर कैरेक्टर पर्सन, गरिमामय, एक नोबल पर्सन, ठीक है, एक जिसे हम जेंटलमैन और लेडी बोलते हैं अंग्रेजी में, ठीक है, चरित्रवान और गरिमामय व्यक्ति जिनकी ग्रेस ही अलग होती है, ठीक है। ऐसी छवि बनाने के लिए आपकी क्षमता आपकी सामाजिक और व्यावसायिक दोनों ही क्षेत्रों में सर्वोच्च उपलब्धि कही जाती है। रेल्फ वॉल्डो एमर्सन ने लिखा था, आपके किए गए कार्य इतनी तेज आवाज में बोलते हैं कि मुझे आपका कहा एक भी शब्द सुनाई नहीं देता। कि आप क्या बोलते हैं मुझे उससे कोई मतलब नहीं है, आप कौन सा कार्य करते हैं वही आपके बारे में सब कुछ एक्सप्लेन कर देता है। वही आपके बारे में इतनी तेज आवाज में बोल देते हैं कि मुझे आपका बोला गया एक भी शब्द सुनाई नहीं देता है। आप आज जो भी हैं, यानी आपका सबसे मूल चरित्र, वह आपके जीवन भर के सभी चयनों और निर्णयों का महायोग है। आप आज कैसे भी बने हैं उसको किसने डिफाइन किया, कि आपने अपनी लाइफ में कैसे डिसीजंस लिए, आपने लाइफ में कैसे चॉइसेस को प्रायोरिटी दी, ठीक है। उन सबको मिलकर ही बनता है कि आपका मूल चरित्र क्या है, आप आज कैसे व्यक्ति कैसे कहे जाते हैं। जब भी आपने सही चयन किया और अपनी जानकारी के अनुरूप सर्वश्रेष्ठ कार्य किया तो उससे आपका चरित्र दृढ़ हुआ और आप बेहतर बने। कि आपने जब भी सही चॉइसेस ली और अपनी तरफ से अपना 100% दिया तो उससे आपका कैरेक्टर भी स्ट्रांग हुआ और आप बेटरमेंट की ओर भी गए। इसका विपरीत भी सच है, इसका ऑपोजिट भी बिल्कुल ट्रू है। जब भी आपने समझौता किया, आसान राह चुनी या जानते बूझते कोई गलत कार्य किया तो आपका चरित्र और व्यक्तित्व कमजोर हुआ। जब भी आपने गलत चॉइसेस ली, आपने गलत रास्ता चुना या इजी रास्ता चुना और जानते बूझते पता है कि मैं गलत कर रहा हूँ लेकिन फिर भी आपने कोई गलत कार्य किया तो इससे आपका चरित्र एक लेवल नीचे गिर जाता है। महान सद्गुण, चरित्रवान व्यक्ति में प्राय बहुत से सद्गुण या जीवन मूल्य होते हैं, जिनमें से कुछ हैं साहस, करुणा, उदारता, संयम, लगन और मित्रता पूर्ण स्वभाव। साहस, करुणा,
उदारता, संयम, लगन और मित्रतापूर्ण स्वभाव। इनमें से कुछ पर हम खंड 3 में बातचीत करेंगे। बहरहाल चरित्र की शक्ति और गहराई के संदर्भ में सबसे महत्वपूर्ण जीवन मूल्य है सत्यनिष्ठा। साहस, आप में पावर है कि आप में स्ट्रेंथ है, हिम्मत है, आप कोई भी काम कर सकते हैं। आप में करुणा है, आप दूसरों के प्रति दया की भावना रखते हैं, आप लोगों को दुखी नहीं देख सकते हैं। आप में उदारता है, आप दूसरों की हेल्प करने में पीछे नहीं हटते हैं। आप में संयम है, आप में कमिटमेंट है, आप अपने ऊपर कंट्रोल कर सकते हैं, अपनी फीलिंग्स पे कंट्रोल कर सकते हैं। आप में लगन है, हर काम को करने की शक्ति है, कमिटमेंटली, कंसिस्टेंटली। मुझसे स्वभाव, आप सबसे खुशी खुशी बात करते हैं, हर किसी से पॉजिटिव रिलेशनशिप रखते हैं, हर किसी से फ्रेंडली रहते हैं। लेकिन सबसे ऊपर जो इनसे भी चीज़ है वो है सत्यनिष्ठा, सच बोलने की शक्ति। सत्यनिष्ठा का अर्थ है स्वयं और दूसरों के साथ पूरी तरह सत्य की राह पर चलना। स्वयं और दूसरों के साथ पूरी तरह सत्य की राह पर चलना। आपकी सत्यनिष्ठा के स्तर से आपका चारित्रिक गुणवत्ता का जितना पता चलता है उतना किसी दूसरे गुण से नहीं चलता। एक प्रकार से सत्यनिष्ठा का जीवन मूल्य अन्य सभी जीवन मूल्यों की गारंटी है। आपका जब सत्यनिष्ठा का स्तर ऊंचा होता है तो आप अपने साथ ज़्यादा ईमानदार होते हैं। तब आप उन जीवन मूल्यों के अनुरूप जीते हैं जिन्हें आप पसंद करते हैं और जिनका आप सम्मान करते हैं। ठीक है कि सत्यनिष्ठा का क्या अर्थ है कि खुद के लिए भी हमेशा ईमानदार रहना और दूसरों के प्रति भी हमेशा ईमानदार रहना। आपका चरित्र का जो भी डेफिनेशन आपकी सत्यनिष्ठा देती है वो और किसी गुण की नहीं देती। और लेकिन अगर आप सच बोलते हैं हमेशा तो इसका मतलब लोगों को आपको जज करने में और किसी फैक्टर को मायने ही नहीं रखता कुछ भी। अगर आप सच्चे इंसान हैं, आप ईमानदार इंसान हैं, वो आपकी लाइफ की सबसे बड़ी क्या कहते हैं एक पूंजी है। उससे बेटर तो कुछ है ही नहीं। बहरहाल चरित्रवान व्यक्ति बनने के लिए जबरदस्त आत्मानुशासन की जरूरत होती है। हर व्यक्ति हर स्थिति में हमेशा सही कार्य करने के लिए दृढ़ इच्छा शक्ति की आवश्यकता होती है ना। अगर सत्यनिष्ठ या चरित्रवान व्यक्ति बनना है तो कमाल का, गजब का सेल्फ डिसिप्लिन होना चाहिए। हमेशा हमेशा किसी भी हालत में, कोई देख रहा है नहीं देख रहा, किसी को पता है नहीं पता, आप अकेले हैं या कहीं पर भी हैं, लेकिन आप हमेशा सच्चाई से काम करेंगे। आप कभी भी गलत रास्ता नहीं चुनेंगे। यही तो है सत्यनिष्ठा। काम चलाऊ काम करने, आसान रास्ता चुनने या अल्पकालीन लाभ की खातिर काम करने के प्रलोभन से बचने के लिए आत्म अनुशासन और इच्छा शक्ति दोनों की जरूरत होती है। कहीं ना कहीं तो हर बंदा फिसल जाता है। हर बंदे को होता है कि नहीं, आज तो ये वाला काम इजी वे से कर लूँ, आज मैं क्यों मुश्किल काम करूँ, मुझे कोई नहीं देख रहा या मुझे बहुत जल्दी है कहीं जाने की। लेकिन फिर भी अगर आपका चरित्र ऊंचा है तो आप हमेशा सही कार्य ही करेंगे, कभी भी आसान रास्ता नहीं चुनेंगे उसको करने का। इंसान का पूरा जीवन ही एक परीक्षा है जिसमें यह परखा जाता है कि आप वास्तव में किस मिट्टी के बने हैं। बुद्धिमत्ता अध्ययन और चिंतन के सहारे एकांत में विकसित होती है, जबकि चरित्र दैनिक जीवन के व्यवहार और समझौते के लिए ललचाने वाली परिस्थितियों में ही विकसित किया जाता है, क्योंकि वहीं आप विकल्पों और प्रलोभनों के बीच चयन करने और निर्णय लेने के लिए विवश होते हैं। क्या कह रहे हैं, इंसान का पूरा जीवन ही एक परीक्षा है कि हम एक रोज एग्जाम देते हैं और जिसमें यह परखा जाता है कि हम आखिर किस मिट्टी के बने हैं। बुद्धिमत्ता आपकी इंटेलिजेंस, आपका नॉलेज लेवल, अध्ययन और चिंतन, आप कौन सी बुक्स पढ़ते हो, कैसे लोगों से बात करते हो, किस विषयों में सोचते हो, के सहारे एकांत में अकेले कमरे में बैठ के विकसित की जाती है वो, कि आपका इंटेलिजेंस लेवल, आपका ब्रेन लेवल क्या है। लेकिन चरित्र आपका कैरेक्टर दैनिक जीवन के आपके व्यवहार में समझौते के लिए ललचाने वाली परिस्थितियों में विकसित किया जाता है। कि अगर आप मीठे पे कंट्रोल कर रहे हैं तो कोई कितना भी फोर्स करे गुलाब जामुन नहीं खाना है तो नहीं खाना है। सॉरी मुझे थोड़ा हर समय पता है खाने की इच्छा होती रहती है, ऐसी थोड़ी इतना फिजिक बढ़ा है ना, इसलिए बार बार खाने पीने का एग्जाम्पल देती हूँ और ये नॉर्मली 90% लोगों के फॉलो हो ही जाता है ना। तो आपका चरित्र ललचाने वाली परिस्थितियों में ही विकसित किया जाता है, क्योंकि तब आपके पास चॉइसेस
कि आपके पास क्या चॉइस है और आपको किस चॉइस पे जाना है, वो आपको ज़्यादा बेटर पता लगेगा, ज़्यादा आप निर्णय लेने की क्षमता विकसित कर पाएंगे वहाँ पे। चरित्र की परीक्षा, जब आप दबाव में होते हैं तब आपको उस रास्ते को चुनने, किसी जीवन इस या उस रास्ते को चुनने, किसी जीवन मूल्य के अनुसार जीने या समझौता करने के लिए मजबूर किया जाता है, तभी आपका सच्चा चरित्र प्रकट होता है। इमर्सन ने कहा था, अपनी सत्यनिष्ठा की सुरक्षा किसी पवित्र वस्तु की तरह करें। आपके मस्तिष्क की सत्यनिष्ठा जितनी पवित्र दूसरी कोई वस्तु है ही नहीं, कि आप अपने लिए जितनी ईमानदारी रख सकते हैं, जितने आप अपने लिए सत्यनिष्ठ हैं, अपने लिए भी और हर चीज़ के लिए भी, उसकी रक्षा किसी पवित्र वस्तु की तरह करें। उससे ज़्यादा पवित्र, उससे ज़्यादा प्योर, उससे ज़्यादा बेस्ट चीज़ आपके लिए कुछ भी नहीं है। अगर आप चयन करने वाले प्राणी हैं, आप चयन करने वाले प्राणी हैं, आप लगातार चयन करते हैं, या तो इस दिशा में या तो उस दिशा में। आप जो भी चयन करते हैं उससे आपके सच्चे जीवन मूल्य और प्राथमिकताएं पता चलती हैं। हर पल आप उसी को चुनते हैं जो आपको ज़्यादा महत्वपूर्ण या ज़्यादा मूल्यवान लगता है। कम महत्वपूर्ण या कम मूल्यवान चीज़ों को आप कभी नहीं चुनते। ये फिलॉसफी हर किसी के साथ है। आपको हमेशा ज़्यादा इम्पोर्टेंट और ज़्यादा मूल्यवान, प्राइस वैल्यूएबल चीज़ें पसंद आती हैं। यहाँ पे प्राइस की बात नहीं हो रही, यहाँ पे वैल्यू की बात हो रही है। ज़्यादा इम्पोर्टेंट और ज़्यादा वैल्यूएबल चीज़ें ही ज़्यादा पसंद आती हैं। कम इम्पोर्टेंट और कम वैल्यूएबल चीज़ों को आप कभी नहीं चुनते। प्रलोभन, न्यूनतम प्रतिरोध के मार्ग पर चलने और त्वरित लाभ के घटन को से आपको बचाने वाली एक ही ढाल है, और वह है आपका चरित्र। कि लोग आपको लालच भी देंगे, आपको इजी मार्ग पर चलने का रास्ता भी मिलेगा, आपको शॉर्ट टर्म प्रॉफिट भी मिलेगा, लेकिन उससे बचने का क्या है? एक ही तरीका, एक ही ढाल है आपके पास, वो है आपका चरित्र, आपका कैरेक्टर। पूर्ण चरित्र विकसित करने का एक ही तरीका है। जब भी सही और आवश्यक कार्य की बजाय आसान और त्वरित लाभ करने वाले कार्य का प्रलोभन सामने आए, तो ऐसी हर स्थिति में अपनी इच्छा शक्ति, अपनी विल पावर का इस्तेमाल करें और हमेशा सही निर्णय ही लें। शुरू शुरू में दिक्कत आएगी, परेशानी होगी, लेकिन एंड ऑफ द डे आपकी चॉइसेस वैसी ही बनती जाएंगी जैसा आप उनको बनाना चाहते हैं। आपकी विल पावर स्ट्रांग हो जाएगी अगर आपकी नहीं है अभी। बड़ा पुरस्कार, चरित्रवान व्यक्ति बनने और सर्वश्रेष्ठ जीवन मूल्यों के अनुसार जीने के लिए अपनी इच्छा शक्ति और आत्मानुशासन का उपयोग करने के लाभ बहुत ज़्यादा हैं। कि कैरेक्टर हाई कैरेक्टर पर्सन बनने के, ठीक है, सर्वश्रेष्ठ जीवन मूल्यों के अनुसार जीने के, और अपनी विल पावर और अपना सेल्फ डिसिप्लिन का उपयोग करने के लाभ बहुत ज़्यादा हैं। जब आप हीन के बजाय श्रेष्ठ जीवन मूल्य को चुनते हैं, आसान के बजाय मुश्किल कार्य को चुनते हैं, गलत के बजाय सही चीज़ चुनते हैं, तो आपका कद सबकी नज़रों में और सबसे पहले अपनी नज़रों में बढ़ जाता है। आप अपने बारे में अच्छा महसूस करते हैं, आपका आत्मसम्मान बढ़ जाता है, आप खुद को ज़्यादा पसंद करने लगते हैं, आपको खुद पर गर्व होता है। चरित्रवान व्यवहार करने पर आप खुद को उत्कृष्ट समझने लगते हैं। यही नहीं, इससे आसपास के लोग भी आपको सम्मान भरी नज़रों से देखने लगते हैं। वे आपका अनुकरण और अनुसरण करना चाहेंगे। आपके लिए सारे द्वार खुल जाएंगे, लोग आपकी सहायता करेंगे, आपको ज़्यादा वेतन दिया जाएगा, ज़्यादा तरक्की दी जाएगी और बड़ी जिम्मेदारियां भी सौंपी जाएंगी। जब आप गरिमामय और चरित्रवान बन जाएंगे तो अवसर आपके चारों ओर प्रकट होने लगेंगे। कि सिर्फ आपको अपना कैरेक्टर बिल्डिंग की ज़रूरत है, उसके बाद आसपास के लोग भी आपकी रिस्पेक्ट करेंगे, आपको नई जिम्मेदारियां भी मिलेंगी, आपकी सैलरी भी बढ़ जाएगी, आपका सेल्फ इमेज भी बढ़ जाएगा, ठीक है, और अपॉर्चुनिटीज़ भी आपके लिए बढ़ जाएंगी, आपके लिए सारे रास्ते अपने आप खुलते चले जाएंगे, आप देखिएगा। दूसरी ओर, यदि आप में संसार की सारी बुद्धिमत्ता, योग्यता और क्षमता है, लेकिन लोगों को आप पर भरोसा नहीं है, तो आप कभी भी आगे नहीं जा पाएंगे।
कोई आपको नौकरी नहीं देगा, और अगर देगा भी तो जल्दी ही निकाल देगा। बैंक वाले आपको कर्ज नहीं देंगे। एक जैसे पंख वाले पक्षी एक साथ उड़ते हैं, इसलिए आपके साथी भी संदिग्ध चरित्र वाले ही होंगे। इसके अलावा चूंकि साथ रहने वालों का आपके दृष्टिकोण और व्यक्तित्व पर बहुत प्रभाव होता है, इसलिए चारित्रिक गुणवत्ता या उसकी कमी की वजह से आप अपने पूरे जीवन को बना या मिटा सकते हैं। कि अगर आपके पास दुनिया भर की सारी नॉलेज है, सारी स्किल्स हैं, कैपेबिलिटी भी है, लेकिन अगर लोग आप पर भरोसा नहीं करते तो वो किसी काम की नहीं है। ठीक है। और वो उसमें उसके साथ भी होता है कि आप किस तरह के लोगों के साथ रहते हैं। अगर आपके साथ रहने वाले लोग इसी कैरेक्टर के हैं तो आप अगर सही भी हैं तो भी लोग आपको गलत समझेंगे। अपने मित्रों का चुनाव बहुत 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 ध्यान से कीजिए। आप किस सर्कल में रहते हैं, लोग आपको उसी तरह जज करते हैं। इसलिए जितना हो सके कम चरित्रवान लोगों के साथ रहना बंद कर दीजिए। चारित्रिक विकास, अरस्तु ने लिखा था, समाज का सारा विकास बच्चों के चारित्रिक विकास से शुरू होता है। इसका मतलब आपके जीवन में प्रगति तभी प्रारंभ होती है जब आप जीवन मूल्य सीखते हैं और उनका अभ्यास करते हैं। जीवन मूल्य सीखने के 3 उपाय हैं: निर्देश, अध्ययन और अभ्यास। इनको करीब से देखते हैं जरा। अपने बच्चों को जीवन मूल्य सिखाएं। बच्चों को जीवन मूल्य सिखाना माता पिता के प्रमुख दायित्वों में से एक है। उन्हें धैर्यपूर्वक बार बार समझाने और सिखाने की जरूरत होती है। केवल एक बार सिखाना काफी नहीं होता। जीवन मूल्य और उस जीवन मूल्य के अनुरूप जीने के महत्व को पूरी स्पष्टता से समझना चाहिए। माता पिता को केवल उदाहरण ही नहीं देना चाहिए, बल्कि किसी जीवन मूल्य की अवहेलना करने के परिणाम भी स्पष्ट कर देने चाहिए। जैसे सच बोलने के उदाहरण के साथ साथ इसका विपरीत यानी कि झूठ या असत्य बोलने का उदाहरण भी देना चाहिए। कि अगर आपने सच बोला तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन झूठ बोलोगे तो इसकी वजह से ये नुकसान हो सकता है आपका। ऐसे उदाहरण भी आपने बच्चों को देने चाहिए। मैं आपको बताती हूँ, मैंने रीडिंग हैबिट्स, वैसे मैं सालों से बुक्स पढ़ती हूँ, पर मैं एकांत में चुपचाप, मतलब बच्चों को पता भी नहीं चलता कि मम्मा कब रीडिंग कर लेती है। बट अब क्योंकि मैं प्रॉपरली बैठ के वीडियो बना रही हूँ बुक रीडिंग का, बच्चे भी देखते हैं। मेरी डॉटर है, शी इज़ इन 2nd स्टैंडर्ड, 7 साल की है वो। ठीक है। मैं पिछले 1 साल से, जब से लॉकडाउन हुआ है, उसको पीछे पड़ी, नव्या प्लीज़ बेटा अपनी रीडिंग पे ध्यान दो, अपनी रीडिंग पे ध्यान दो, अपनी रीडिंग पे ध्यान दो। पर वो ध्यान नहीं देती, कि उसको लगता है कि नहीं मम्मा मेरे साथ बैठेगी और मम्मा करवा देगी मुझे रीडिंग। बट अभी मुझे 1 हफ्ता भी नहीं हुआ अपनी बुक रीडिंग स्टार्ट किए हुए, बोल बोल के शी इटसेल्फ स्टार्ट रीडिंग। उसने खुद से पढ़ना शुरू कर दिया। मुझे ज़रूरत भी नहीं पड़ती उसको बोलने की कि नव्या प्लीज़ अपनी रीडिंग पे ध्यान दो। दैट्स अ मिरेकल फॉर मी। लेकिन ऐसा होता है। आप जो अपने बच्चों को सिखाना चाहते हैं पहले खुद में डेवलप कीजिए। बच्चे तो अपने आप सीख जाएंगे, उनको कुछ बोलने की भी ज़रूरत नहीं पड़ेगी उसके बाद। लेकिन हाँ, कई ऐसी चीज़ें होती है जिनको बार बार सिखाना भी पड़ता है बोल के, जैसे सच बोलना, बिल्कुल झूठ नहीं बोलना, और आजकल के बच्चों को स्पेसिफिकली टीवी कम देखना। पता नहीं कैसे होगा, बट होपफुली हो जाएगा। चलिए आगे चलते हैं। बच्चे अपने जीवन के महत्वपूर्ण लोगों द्वारा सिखाई गई बातों को बड़ी जल्दी ग्रहण कर लेते हैं। वे आपकी कई हर बात को पूरी तरह सच मान लेते हैं और उसे स्पॉन्ज की तरह सोख लेते हैं। आप उन्हें गीली मिट्टी जैसे हृदय पर उनकी गीली मिट्टी जैसे हृदय पर अपने जीवन मूल्यों की इबारत लिखते हैं। इसलिए आपकी लिखी हर बात उनके लिए पत्थर की लकीर बन जाती है। इससे संसार को देखने का उनका स्थायी दृष्टिकोण तय होता है। सबसे बढ़कर आपके जीवन मूल्य आपके व्यवहार में झलकते हैं। आपके बच्चे आपको देख देख कर जीवन मूल्य सीखने का प्रयास करते हैं। उन जीवन मूल्यों को जिन्हें आप न सिर्फ सिखाते हैं बल्कि जिन पर आप अमल भी करते हैं, और वे हमेशा आपको देखते रहते हैं। एग्जाम्पल मैंने आपको पहले दे दिया, ये सिर्फ रीडिंग की बात है, पर आप देखेंगे कि आप अपने बड़ों से कैसे बिहेव करते हैं या आप अपने से लोअर क्लास से वैसे बिहेव करते हैं, आपके बच्चे ऑटोमेटिकली वही फॉलो करते हैं। ये सबके साथ ट्रू है। ठीक है। तो बहुत ध्यान रखना होता है कि हम अपने बच्चों के सामने कैसा बिहेवियर है, उनके लिए हम कैसा एग्जाम्पल सेट कर रहे हैं। रॉकफेलर परिवार के बच्चों को बचपन से ही आर्थिक जीवन मूल्य सिखाए गए थे। रॉकफेलर परिवार आपको शायद पता होगा, अमेरिका की काफ़ी फेमस, काफ़ी वेल्दी बैंकिंग फैमिली है।
हालांकि उनके पिता अमेरिका के सबसे अमीर व्यक्तियों में से एक थे, लेकिन बच्चों को जेब खर्च पाने के लिए काम करना पड़ता था। फिर उन्हें यह पैसा खर्च करना सिखाया जाता था, जैसे कैसे बचाएं, कितना दान दें और कितना निवेश करें। परिणाम यह हुआ कि ये बच्चे आगे चलकर सफल व्यवसायी और राजनयिक बने। दूसरी ओर अमीर परिवारों के अन्य अधिकांश बच्चों में बहुत कम आर्थिक अनुशासन नजर आया। उन्होंने शुरू से अपने बच्चों को सिखाया कि आपको पैसे अर्न करने पड़ेंगे, यू हैव टू अर्न मनी, आपको ऐसे नहीं मिलेगी पॉकेट मनी। फिर उसको खर्च कैसे करना है, कितना परसेंट आप खर्च करोगे, कितना परसेंट आप दान में दोगे, कितना परसेंट आप इन्वेस्ट करोगे आगे अपने लिए। जब आप बचपन से बच्चों को ये सिखाओगे, उनका मनी ब्लूप्रिंट वैसा ही तो डेवलप होगा और आगे जाके बच्चे अपने आप ही सफल बिजनेसमैन बनेंगे। किसी को और कुछ करने की ज़रूरत ही नहीं है। जिन जीवन मूल्यों की आप सराहना करते हैं उनका अध्ययन करें। जीवन मूल्यों का गहन अध्ययन करते समय उन्हें आप सीखते भी हैं। एकाग्रता का नियम कहता है, आप जिस पर विचार करते हैं वह आपके जीवन में बढ़ जाता है। यानी जब आप अपने प्रिय जीवन मूल्य वाले लोगों की जीवनी पढ़ते हैं और इसके बाद उनके व्यवहार तथा जीवन के बारे में सोचते हैं, तो वे जीवन मूल्य आपके मन की गहराई तक पहुंच जाते हैं। तब आपके अवचेतन मन में इन जीवन मूल्यों की प्रोग्रामिंग हो जाती है, तो फिर यह आपकी प्रवृत्ति बन जाती है। जब भी वैसी स्थिति आती है, आप खुद ब खुद उन जीवन मूल्यों के अनुरूप व्यवहार करने लगते हैं। ये आपकी थॉट प्रोसेस को चेंज करने का एक बेस्ट मेथड भी माना जा सकता है कि जैसे आप बनना चाहते हैं वैसे लोगों के बारे में पढ़ना शुरू कर दीजिए और फिर विचार कीजिए। ठीक है, जैसे जैसे आप पढ़ते जाएंगे उनकी चीज़ों को ग्रास्प करते रहेंगे, जिस सिचुएशन आएगी आपके पास वैसी जो उनके लिए आई थी, आप अपने आप ही वैसे आउटकम्स, ऐसे रिजल्ट्स, ऐसी चीज़ें दिखाएंगे आगे जैसा कि उन्होंने किया था अपनी लाइफ में। इसलिए कहते हैं बुक्स आर योर बेस्ट फ्रेंड्स, हमेशा पढ़ते रहना चाहिए। उदाहरण के लिए सैनिकों को प्रशिक्षण देते समय उन्हें साहस, आज्ञा पालन, अनुशासन और साथियों की सहायता करने के महत्व की कहानियां लगातार बताई जाती हैं। इन कहानियों को वह जितना सुनते हैं, इन पर जितनी ज़्यादा बातचीत करते हैं और इनके बारे में जितना ज़्यादा सोचते हैं, ये उनके अवचेतन मन में उतनी ज़्यादा गहराई तक उतर जाती हैं। प्रोग्रामिंग जितनी गहरी होगी, वास्तविक युद्ध के दबाव में उन जीवन मूल्यों के अनुरूप व्यवहार करने की संभावना उतनी ही ज़्यादा होगी। ठीक है, कि जो हमारे सोल्जर्स होते हैं उनको शुरू से इतनी उत्साहजनक और इतनी साहस की कहानियां सुनाई जाती हैं कि जब उनके पास रियल सिचुएशन आती है तो उनको सोचना नहीं पड़ता कि हमें कैसे रिएक्ट करना है। ऑटोमेटिकली उनके सबकॉन्शियस माइंड से वही रिजल्ट निकल के बाहर आता है जो उनके यहाँ पर सेट किया गया है। सत्य चरित्र का आधारभूत सद्गुण है। आधारभूत, ठीक है, फाउंडेशन। जब आप सत्य बोलते हैं, भले ही उसे बोलना असुविधाजनक हो या मुश्किल हो, तो आपको खुद पर गर्व होता है और आपके आसपास के लोग भी आपको सम्मान की दृष्टि से देखते हैं। अगर आपको किसी की सर्वश्रेष्ठ प्रशंसा करनी हो तो शायद यही बात सही है कि वह हमेशा सच बोलता है या बोलती है। इससे अच्छा प्रशंसा का कोई शब्द नहीं हो सकता कि लोग आपकी सच्चाई की भावना को मानते हैं और आपकी सच्चाई की भावना की कदर भी करते हैं कि आप हमेशा सच बोलते हैं। उन लोगों का अनुकरण करें जिनकी आप सराहना करते हैं। आपका ज़्यादातर चरित्र उन लोगों, जीवित या मृत, से तय होता है जिनकी आप सबसे ज़्यादा सराहना करते हैं या जिनसे आप सबसे ज़्यादा प्रभावित होते हैं। वे लोग कौन हैं? अपने जीवन और इतिहास पर नज़र डालकर अपने सबसे प्रशंसनीय लोगों की सूची बनाएं। उनके नाम के सामने अपने हिसाब से उनके सबसे महत्वपूर्ण गुण या जीवन मूल्य लिखें। ये लोग कौन हो सकते हैं? आपके लिए आपके कोई टीचर हो सकते हैं, आपकी फैमिली के कोई पेरेंट्स सकते हैं, आपके पेरेंट्स हो सकते हैं, आपके ग्रैंड पेरेंट्स हो सकते हैं, या आप किसी भी सेलिब्रिटी को फॉलो करते हैं, वो भी हो सकते हैं। हर किसी में कोई ना कोई गुण ज़रूर होता है जो आपको पसंद होगा। यदि आपको किसी एक व्यक्ति, चाहे वो जीवित हो या मृत, के साथ एक पूरा दिन बिताने का मौका मिले तो आप किसे चुनेंगे? आप उसे ही क्यों चुनेंगे? आप दिन भर उसके साथ रहते हुए क्या बातें करना चाहेंगे? आप उससे कौन से सवाल पूछेंगे या सीखना चाहेंगे? इस बात पर भी विचार करें, वह व्यक्ति आपके साथ दिन भर क्यों रहना चाहेगा? आप में खुद में ऐसा कौन सा गुण या कौन सा जीवन मूल्य
विकसित की हैं जिनके कारण आप महत्वपूर्ण और रोचक व्यक्ति हैं कि कोई आपके साथ टाइम स्पेंड करना चाहेगा। आप में कौन सी विशेषताएं हैं, कौन सी ऐसी चीज़ है जो आपको खास बनाती है। जिन जीवन मूल्यों की आप सराहना करते हैं उनका अभ्यास करें, प्रैक्टिस करें, उनको अमल में लाएं। अभ्यास करने से वे आपके भीतर उतर जाएंगे और ज़रूरत के समय अपने आप प्रकट हो जाएंगे। जैसा कि रोम के समदर्शी दार्शनिक एपिक्लेटस ने कहा था, परिस्थितियां इंसान को नहीं बनाती, वे तो केवल उसके वास्तविक स्वरूप को उसके सामने प्रकट करती हैं कि कैसी सिचुएशन में कौन सा पर्सन कैसे रिएक्ट करने वाला है। यही होती हैं बस परिस्थितियां, वो इंसान को बनाती नहीं है, उसका इंटरनल व्यक्तित्व उसको सिखाती हैं, दिखाती हैं। जब भी कोई समस्या आती है तो लोग उस समय तक विकसित सर्वोच्च जीवन मूल्यों के आधार पर स्वतः प्रतिज्ञा करते हैं। ये सब कुछ ऑटोमेटिकली हो जाता है। बार बार दोहराने से जीवन मूल्य दृढ़ होते हैं। जब हम किसी विशेष जीवन मूल्य के अनुरूप बार बार व्यवहार करते हैं तो हमें इसकी आदत पड़ जाती है और फिर हम स्वतः ही इसका अभ्यास करने लगते हैं। चरित्रवान लोग अपने सर्वोच्च जीवन मूल्यों के अनुरूप ही व्यवहार करते हैं और इसके लिए उन्हें सोचना भी नहीं पड़ता। उनके मन में कोई शंका या सवाल ही नहीं उठता कि वे सही चीज़ कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं। ठीक है, क्योंकि उनकी सबकॉन्शियस माइंड की प्रोग्रामिंग ही इसी तरह हुई है। वी आर ऑन पेज 49 and we'll continue again tomorrow. Thank you so much. Bye bye.